हेलो दोस्तों, स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त को आम भाषा में खून भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ये दो प्रकार में पाया जाता है, एक तो रक्त कणिकाओं के रूप में, दूसरा प्लाज्मा के रूप में। जो इसका निर्माण है उसको कहते हैं, इसकी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोएसिस। इसकी मात्रा, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जो हमारे वजन का 7 से 8% होता है। इसका रंग लाल अभी बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन और हिम होता है। ग्लोबिन प्रोटीन 96% होता है और हिम 4% होता है। और जो ये लाल होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। ये जो हिम होता है 4%, ये बैंगनी कलर का होता है, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो यह लाल हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे रक्त का निर्माण कैसे होता है। रक्त का निर्माण दो रूपों में, एक तो तरल और इसमें एक ठोस होते हैं। तरल के रूप में प्लाज्मा और ठोस के रूप में रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। प्लाज्मा 55 से 60% होता है। इस प्लाज्मा में जल 90% होता है, प्रोटीन 8% और 2 अन्य होते हैं। प्रोटीन में फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो 2 प्रोटीन हैं ये हैं जो रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन, ये 2 प्रतिरक्षा के रूप में काम आती हैं। और ये जो हिपेरिन है ये खून को या जो रक्त है इसको स्कंदित होने से रोकती है। ठीक है। रक्त के आयतन को हीमेटोक्रिएट कहते हैं, जो इसकी विधि है। इसको मेजरमेंट या मापा जाता है पीसीवी में, और ये इसकी जांच होती है वो होती है वैन डेर ट्यूब द्वारा। दोस्तों, यदि प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो उस भाग को कहते हैं हम सीरम कहते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे रक्त कणिकाओं के प्रकार। पहली होती है आरबीसी, जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिका, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ और इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिसको बिम्बाणु बोलते हैं, और इसका एक नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। देखो दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन के एक कण में 4 अणु O2 के मिला दिए जाएं तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, मतलब ये लाल रहता है। और यदि एक हीमोग्लोबिन में CO2 अगर मिला दिया जाए तो यह कार्बोक्सिलिक ग्लोबिन कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, जिसका रंग बैंगनी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी के बारे में। इसको जो मापते हैं वो हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र होता है, उससे मापते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिका केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में या मेंढक जो उभयचर होता है उसमें होती है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग, मस्क डियर होता है ना, उसमें होती है। एक कोशिका है, आरबीसी एक कोशिका है, लेकिन इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसका अपवाद भी हैं, एक तो ऊँट है और दूसरा लांबा जिस ऊँट के 2 कुबड़ होती हैं उसको लांबा कहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये इसका अपवाद है। आरबीसी की संख्या नर में 50 से 55 लाख मतलब घन होती है, और जो मादा होती है उसमें 45 से 48 लाख प्रति क्यूब होती है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत से होता है कुछ भाग, या प्लाज्मा प्लीहा से होता है, या लसिका गांठ से होता है। वयस्क अवस्था में इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो, जिसको बोन मैरो कहते हैं, लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 व फोलिक अम्ल का आवश्यक होना जरूरी है। इसके निर्माण में 72 घंटे में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 120 दिन, प्रत्येक दिन 1% आरबीसी नष्ट होती है। इस आरबीसी का जो निर्माण है वो 120, जीवन काल है वो 120 दिन है, और प्रत्येक दिन 1% आरबीसी नष्ट होती है। आरबीसी के, ये देखो दोस्तों, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। आरबीसी का आकार वर्ताकार, जिसका व्यास 7.8 माइक्रोन
द्विअवतलनुमा होता है। आरबीसी का संग्रह प्लीहा में, जिसे स्प्लीन कहते हैं, इसमें होता है। प्लीहा में ही आरबीसी का अपघटन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो आरबीसी का संग्रह प्लीहा में होता है और प्लीहा में ही आरबीसी का अपघटन होता है। इसलिए इस प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं, या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं, क्योंकि इसी में आरबीसी का नष्ट होता है। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, पहला है एनीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है क्योंकि इसमें आयरन की कमी हो जाती है। इसकी अधिकता से लोहमीयता या साइड्रोसिस रोग हो जाता है। दोस्तों, आयरन का मुख्य स्रोत बैंगन होता है। प्लाज्मा का कार्य पोषक तत्वों और हार्मोनों का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है वो आयरन होती है और यह Fe+2 अवस्था में पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसनीय वर्णक है। यह हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्रोमोप्रोटीन भी है। कुल हीमोग्लोबिन 784 ग्राम होता है शरीर में, रक्त में। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य गैसों का संवहन है, मतलब O2 व CO2 को आदान प्रदान करने का इसका प्रमुख कार्य है। हीमोग्लोबिन स्वस्थ मनुष्य में इसकी मात्रा नर में तो 15 ग्राम पर 100 ml होती है और मादा में 14 ग्राम पर 100 ml होता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु O2 के 4 अणुओं से संयोग करता है। दोस्तों, कुछ रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग। यह एनीमिया का एक प्रकार है। इसमें रुधिर में विटामिन B12 व फोलिक अम्ल की कमी के कारण आरबीसी में कमी होती है। दूसरा है पर्नीशियस। इसमें विटामिन B12 की कमी से होने वाले आरबीसी में कमी को पर्नीशियस कहते हैं, मतलब विटामिन B12 की कमी में होने वाली आरबीसी में कमी को पर्नीशियस कहते हैं। जो विटामिन B12 का है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। इसमें कोबाल्ट धातु है वह उपस्थित होती है। तीसरा है थैलीसीमिया रोग। इस रोग में आरबीसी का जीवन काल घटकर 20 दिन हो जाता है, इसलिए रोगी को बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कई बच्चों को मतलब हर 10-15 दिन में 20 दिन में ही रक्त का दोबारा चढ़ाते हैं। तीसरा है हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन रक्त में पाए जाने वाला प्रतिस्कंदित जो रक्त के अंदर थक्का बनने को रोकता है। मैंने पहले भी बताया था आपको। दूसरी रक्त कणिका है WBC, जिसको श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये रंगहीन केंद्रक युक्त कोशिका होती हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC मनुष्य में WBC की संख्या 6 से 8,000 पर mm³ होती है, जो 7 से 10,000 भी हो सकती है। WBC का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है या 1 से 4 दिन का भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। WBC का कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली में जीवाणु या विषाणु से रक्षा करना होता है और इसी के कारण इसको शरीर का सिपाही कहते हैं। WBC की संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो इसमें एक रोग हो जाता है जिसको ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें T सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। सामान्य से कम होने पर ल्यूकोपीनिया हो जाता है रोग, और बहुत ही कम हो जाएं तो ल्यूकोसाइटोपीनिया कहते हैं। दोस्तों, ल्यूकेमिया और ल्यूकीमिया एक अलग अलग रोग है। इस ल्यूकीमिया में श्वेत रक्तता मतलब बोन मेरो से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, और जो आरबीसी और WBC का अनुपात है ना दोस्तों, वो 600:1 होता है। ये ध्यान रखने की बात है। अब देखो, WBC 2 रूपों में पाई जाती है। एक तो होती है कणिका युक्त और एक होती है अकणिका युक्त। कणिका युक्त ये इसमें पहली होती है ईओसिनोफिल होती है, जो एलर्जी के समय सक्रिय हो जाती है। दूसरी है बेसोफिल, ये सबसे छोटी WBC कहलाती है। और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज, ये भक्षणकारी कोशिका होती है। इसकी संख्या 60 से 62% होती है WBC की। दूसरी है अकणिका, इसमें मोनोसाइट
होता है जो भक्षणकारी होती है और यह सबसे बड़ी WBC होती है आकार में। इसको जो मोनोसाइट है इसको रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। और दूसरी है लिम्फोसाइट, ये इसमें B सेल्स और T सेल्स की अत्यधिक वृद्धि इसी के कारण जो होता है वो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है और यह आकार में गोलाकार होती है। दोस्तों रक्त में मोनोसाइट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ना टीबी रोग का होना कहलाता है। मोनोसाइट बैक्टीरिया को सीधा डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने से पहले एंटीबॉडी का निर्माण करता है। दोस्तों तीसरी रक्त कणिका होती है बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसका आकार अनियमिताकार होता है, यह केंद्रकहीन होती हैं। इसका निर्माण होता है वो येलो अस्थिमज्जा में उपस्थित मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं में होता है। इसका जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होती है। रक्त का थक्का 2 से 6 मिनट में होता है। डेंगू रोग में जो प्लेटलेट्स में निरंतर कमी होती रहती है। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। रक्त के थक्के जमाने की खोज होवेल ने की थी। रक्त के थक्के में 13 स्कंदित कारक भाग लेते हैं। इसमें विटामिन K, C, कैल्शियम +2 सहायक होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रोनोजन व प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिक प्रोटीन उपस्थित होती है। जो डेंगू रोग होता है उसमें मादा एडिज एटिपजाई मच्छर होता है। ये देखो रक्त के थक्का कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाती है, यह पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करती हैं, यह सेकंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज में फाइब्रिन और प्लेटलेट्स मिलकर रक्त का थक्का बनाती हैं, जो 4 से 5 या 2 से 6 मिनट में बनता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जो ये घंटी का बटन है इसको भी दबा दो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।